नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में। आपके साथ में हूं शुभम सिंह। सबसे पहले बात करते हैं मौसम के मिजाज की। जिस बर्फबारी का इंतजार कश्मीर को काफी दिनों से था वो होने लगी है। कश्मीर के अलग अलग इलाकों में बर्फबारी जारी है। श्रीनगर से लेकर लद्दाख और शोपियां से लेकर गुलमर्ग तक बर्फ ही बर्फ है। आलम यह है कि कई इलाकों में मशीनों के जरिए सड़कों पर से जमी बर्फ को हटाया जा रहा है। चारों तरफ बिछी बर्फ की चादर, बर्फ से ढकी जमीन, बर्फ के आगोश में मकान और दरख्त। कश्मीर की ये वो तस्वीर है जिसका इंतजार न सिर्फ सैलानियों को बल्कि कश्मीर में रहने वाले लोगों को भी काफी वक्त से था। कश्मीर की घाटी ठंड के आगोश में तो थी, लेकिन बर्फबारी का इंतजार इस बार लंबा था। लेकिन जब आसमान से बर्फ गिरना शुरू हुई तो घाटी की खूबसूरती में चार चांद लग गए। कश्मीर में आज से चले कलां की शुरुआत हुई और चले कलां ने दस्तक बर्फबारी के साथ दी। मौसम की पहली और भारी बर्फबारी पूरे कश्मीर में जारी है। सोनमर्ग की बात करें, गुलमर्ग की बात करें, यहाँ तक कि पहलगाम की बात करें, हर पर्यटन स्थल पर करीब 3 से 5 इंच बर्फ जमा हो चुकी है और बर्फबारी का ये सिलसिला आने वाले 48 घंटे तक जारी रहेगा। इस बर्फबारी ने जम्मू कश्मीर में, खासतौर से कश्मीर में, न सिर्फ किसानों के चेहरों पर खुशी लाई है बल्कि साथ ही साथ कश्मीर में पर्यटन ने भी अब इस बर्फबारी के साथ दस्तक दी है। मौसम विभाग ने पहले ही इस बात को लेकर जानकारी दी थी कि 20 दिसंबर से जम्मू कश्मीर में मौसम का मिजाज बदलेगा। इस वक्त अगर बात करें तो दिन में अधिकतम तापमान श्रीनगर का 5 डिग्री है, जबकि कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में शून्य के आसपास ही दिन का तापमान है। और अगर ठंड की बात की जाए तो अब आने वाले दिनों में न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि साथ ही साथ उत्तरी राज्यों में भी इस ताज़ा बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ेगी। उम्मीद जताई जा रही है कि ये तो सिर्फ बर्फबारी का ट्रेलर है। आने वाले दिनों में अभी और हिमपात हो सकता है। लिहाजा सैलानियों को यहाँ सैर सपाटे के लिए शानदार मौका मिलने वाला है। फिलहाल बर्फबारी के दौरान कश्मीर पहुंचे सैलानियों के चेहरे खिले हुए हैं। हम कश्मीर में आए थे 17 तारीख को। यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि स्नोफॉल देखने को मिलेगी और लकीली आज हमें देखने को मिली। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। हाँ जी। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। जब हम टनल से बाहर निकले तो हमने स्नो देखी, हम तो बहुत खुश हुए। सबसे पहले गुलमर्ग की तस्वीर देखिए और सिर्फ देखते ही रहिए। जहाँ तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ बर्फ से ढकी जमीन ही नजर आएगी। पेड़ पौधों से लेकर गाड़ियों और छतों तक बर्फ ही बर्फ है। मानो गुलमर्ग की इन हसीन वादियों में हिमकाल शुरू हो गया हो। जब नजारा ऐसा हसीन हो और आसमान से रुई की तरह सफेद बर्फ के फाहे गिर रहे हों, तो किसके चेहरे पर खुशी की लहर नहीं दौड़ेगी। गुलमर्ग में सैलानियों का हाल भी कुछ ऐसा ही है। जीवन का सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस है। मैंने अभी टोटल मतलब कि अपनी लाइफ में, अभी मेरी एज 27 साल है, मैंने टोटल जो है 12 कंट्री से एक्सप्लोर करी हैं। लेकिन सबसे अच्छा जो वेदर है और सबसे ज़्यादा अच्छा जो मेरे को लग रहा है वो कश्मीर में लग रहा है। दिल खुश हो गया है। अच्छा लगा भाई, मज़ा आ रहा है। मतलब लाइव स्नोफॉल जिंदगी का मैं पहले भी घूमा हुआ हूँ, बट ये देख करके अनएक्सपेक्टेड है। जो चिल्लाकलान के बारे में सुना है वो टोटली अब ऐसा लग रहा है कि रियल हो रहा है। गुलमर्ग की तरह ही सोनमर्ग भी इन दिनों बर्फ से सराबोर है। यहाँ बर्फबारी का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि थमने का नाम नहीं ले रहा। पूरे इलाके में बर्फ की चादर बिछी है। सोनमर्ग में हजारों सैलानी बर्फ का इंतजार कर रहे थे, लेकिन रविवार सुबह जब उनकी आंख खुली तो जैसे सब कुछ बर्फ की चादर में ढक गया हो। जन्नत जैसा ये नजारा देखकर हर कोई खुश है।
यहाँ पे आके बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। कश्मीर कहने की जरूरत ही नहीं है, कश्मीर जन्नत है। यहाँ पे कुछ कहने की किसी को जरूरत ही नहीं है। हम लोग 5-6 दिन से वेट कर रहे थे, अब स्नो पड़े, रात को सो गए। ऑटो वाले बोल रहे थे कि स्नो पड़े कि आपको उठाएंगे, बट सुबह उठे तो एकदम से सारी वादी वाइट। इतना मजेदार चीज थी यहाँ पे, समझ ही नहीं आ रहा कि मतलब कैसे इलेबोरेट करें। सब कुछ बहुत मजेदार, बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम। ये तस्वीरें लद्दाख की है, जहां ताजा बर्फबारी ने हिमयुग जैसे हालात बना दिए हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी शानदार कलाकार ने एक नायाब पेंटिंग कैनवास पर उकेर दी हो। सफेद बर्फ के नीचे सब कुछ ढक गया है। बर्फ का आलम यह है कि गाड़ियों पर बर्फ की एक मोटी परत चढ़ गई है। बर्फ को देख मासूम बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं है। इतनी कड़ाके की ठंड के बावजूद बच्चों की मस्ती लगातार जारी है। अब शोपियां का रुख भी कर लेते हैं। दोनों तरफ बर्फ से ढके हुए ऊंचे पहाड़ और उनके दरमियान ये सड़क, इससे बेहतर नजारा और क्या हो सकता है। शोपियां की ये तस्वीरें सबूत है इस बात का कि कश्मीर को आखिर क्यों जन्नत कहा जाता है। साल की ये दूसरी बर्फबारी जो बालाई इलाकों के साथ साथ कुछ मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रही है। हम अभी दक्षिण कश्मीर के शोपियां के पीरगिली इलाके में हैं और आप देख सकते हैं कि हिस्टोरिकल मगर रोड को यातायात यानी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। आप देख सकते हैं कि सड़क जो है बर्फ से ढकी हुई है और जो पहाड़ हैं उनमें भी बर्फबारी हो रही है। तो कश्मीर को जिस बर्फबारी का काफी दिनों से इंतजार था वो अब शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग की माने तो अभी तो ये शुरुआत है। आने वाले दिनों में भी बर्फ का ये दौर जारी रहेगा। यानी अगर आप भी बर्फबारी के बीच कश्मीर की हसीन वादियों के नजारे देखना चाहते हैं तो कश्मीर का रुख कर सकते हैं। कश्मीर से अशरफ वानी के साथ मीर फरीद, गुड न्यूज टुडे। कश्मीर में बर्फबारी तो हिमाचल प्रदेश के हिल स्टेशनों पर भी सैलानियों की रौनक है। दिल्ली और आसपास के इलाकों से प्रदूषण से छुटकारा पाने के लिए लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। क्रिसमस और नए साल के अवसर के साथ साथ बर्फबारी होने पर भी इन इलाकों में सैलानियों की तादाद में इजाफा होने की संभावना है। कोहरे से ढके पहाड़, माहौल है शानदार। यही वजह है कि इन दिनों हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली सहित तमाम इलाकों में सैलानियों की भीड़ उमड़ रही है। तमाम लोग यहाँ पर छुट्टियां मनाने और मौसम का मजा लेने के लिए पहुँच रहे हैं और अपनी पसंद की गतिविधियों और एडवेंचर का पूरा आनंद उठाने के लिए मचल रहे हैं। अभी कुल्लू में हम लोग राफ्टिंग का देख रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं कि क्या क्या करना है। एक्टिविटीज तो बहुत सारी हैं यहाँ पे। लेट्स सी, एंड आई एम वेरी एडवेंचरस, तो मैं सब ट्राई करने वाली हूँ। और अभी मौसम भी काफी बढ़िया हो रहा है। कुल्लू मनाली और आसपास के तमाम इलाकों में इन दिनों सैलानियों की भरमार है। वजह ये भी है कि लोग दिल्ली और दूसरी जगहों के प्रदूषण से निजात पाने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं ताकि कुछ वक्त साफ सुथरे माहौल में गुजार सके। एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात करी जाए तो दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही ज़्यादा हाई चल रहा है। एक्चुअली आजकल जो चल रहा है वो 400-500 अबव चल रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है काफ़ी एकदम फ्रेश लगता है और एकदम यहाँ आते हैं एकदम अलग इन्वायरमेंट है, एकदम फ्रेशनेस आ जाती है। इधर वेदर बढ़िया है, अच्छा फील हो रहा है। इधर घुटन से नहीं महसूस हो रही है। जरूर आए यहाँ, घूम कर जाए, बहुत अच्छी प्लेस है। एज कम्पेयर टू फरीदाबाद तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक मतलब जिसे बोलते हैं रॉ सिचुएशन है अभी दिल्ली एनसीआर में। तो यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट मिला है। यहाँ का जो हवा है दिल्ली के अकॉर्डिंग काफ़ी सही है। वहाँ पे सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, लेकिन यहाँ पे ठंडा ठंडा बहुत अच्छा ही माहौल है। दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण से बचाव के लिए लोग कुल्लू मनाली और पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। यही वजह है कि मनाली के मॉल रोड में लगातार पर्यटकों की भारी भीड़ नजर आ रही है। लिहाजा इन दिनों इन इलाकों में टूरिज्म के कारोबार में काफी इजाफा दिख रहा है। जो डाटा पर्यटन विभाग के पास उपलब्ध है, उस स्पेशली जो हमारा ग्रीन टैक्स बैरियर मनाली का डाटा है, तो उसके अनुसार अभी तक वर्तमान जो ये हमारा महीना चल रहा है दिसंबर का, तो लगभग 15,000 से अधिक गाड़ियां जो हैं
मनाली वैली में जो है बाहरी राज्यों से एंटर कर चुकी हैं और ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे 950 से 1000 गाड़ी जो है वो एंटर कर रही है। साथ ही साथ जो हमारे होटल्स हैं, जो मैक्सिमम हमारी टूरिस्ट इस्टेब्लिशमेंट हैं, क्रिसमस और न्यू ईयर के चलते उनमें जो है बुकिंग का दौर रफ्तार पकड़ चुका है। काफ़ी जो होटल्स हैं वहाँ पे एडवांस बुकिंग भी हो चुकी है। क्रिसमस और नए साल के अवसर पर कुल्लू मनाली और आसपास के इलाकों में सैलानियों की तादाद और भी ज्यादा बढ़ जाने की उम्मीद है, लिहाजा होटलों में भी उत्सव की खास तैयारियां की गई है। होटल के द्वारा जो है वो पूरी तैयारियां की गई है। उनके हर होटल में जो है वो स्वागत टूरिस्टों का किया जाएगा और होटलों में जो है वो लाइव म्यूजिक चलेगा और क्रिसमस और न्यू ईयर में जो है वो पार्टी का भी आयोजन किया जाएगा और इसलिए जो है वो हर साल की भांति इस साल भी जो है वो धूमधाम से न्यू ईयर और क्रिसमस मनाया जाएगा। सिर्फ कुल्लू मनाली में ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी मौसम का खुशगवार माहौल सैलानियों को खूब आकर्षित कर रहा है। इन दिनों यहाँ का साफ आसमान और गुनगुनी धूप पर्यटकों के लिए कुदरत की बड़ी नेमत से कम नहीं है। शिमला के रिज मैदान में बड़ी तादाद में लोग घूमने फिरने और चहलकदमी करते देखे जा सकते हैं। वहीं कई लोग यहाँ पर घुड़सवारी का मजा लेते भी दिखाई दे रहे हैं। बहुत अच्छा वेदर है, ना तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा है और ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। सब जगह पूरी साफ सफाई है। यहाँ का मैनेजमेंट शिमला वालों को बहुत अच्छा है। हिमाचल में बहुत अच्छी फ्रेश एयर है यहाँ पर, बिल्कुल प्रॉपर फ्रेश एयर। हमारे एरिया में फ्रेश एयर लेना मुश्किल हो जाता है हमें तो। उम्मीद जताई जा रही है कि बर्फबारी होने पर हिमाचल के ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में सैलानियों की तादाद और बढ़ेगी। दूर दूर से लोग यहाँ चांदी जैसे चमकते पहाड़ों का दीदार करने आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है तो देश के मैदानी इलाकों में अब ठंड के साथ साथ कोहरे और धुंध का भी असर शुरू हो चुका है। खास तौर से उत्तर और पश्चिम भारत में घने कोहरे से आवाजाही पर असर देखा जा रहा है, लिहाजा लोगों को सफर में सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। समूचा उत्तर भारत ठंड से ठिठुर रहा है। बात उत्तर प्रदेश की करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर रुहेलखंड तक तमाम इलाकों में कोहरे ने सड़कों पर वाहनों की स्पीड कम कर दी है। लखनऊ में बीते 2 दिनों से कोहरे में कमी तो आई है, लेकिन एहतियात के तौर पर गाड़ियां हेडलाइट जलाकर चल रही हैं। शीतलहर की वजह से लोगों की परेशानियां खत्म होती नजर नहीं आ रही। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि मौसम की मार अभी अगले 2 दिनों तक इसी तरीके से जारी रहेगी। ठिठुरन और सर्दी से बचाव के लिए लोगों ने अलाव का सहारा लेना शुरू कर दिया है। तस्वीरें प्रयागराज की हैं, जहां घने कोहरे के साथ ही पाला गिरता जा रहा है और लोग अलाव के सहारे गर्मी का एहसास कर रहे हैं। सिर्फ प्रयागराज ही नहीं बल्कि ताज नगरी आगरा का हाल भी कुछ ऐसा ही है। घने कोहरे के दरमियान ताजमहल का दीदार मुश्किल हो गया है। कोहरे की चादर ने संगे मरमरी ताज को अपने आगोश में ले लिया है। ताजमहल को लेकर मुझे यही कहना है कि अब 2-3 दिन से तो ताजमहल नहीं दिखाई दे रहा। देखो, आशा करते हैं शायद आगे मौसम और साफ हो जाएगा तो शायद पूरा दिखाई दे, लेकिन फिलहाल तो अभी धुंधला सा ही दिखाई दे रहा है, पूरा साफ दिखाई नहीं दे रहा। कई दिनों की कड़ाके की ठंड और कम विजिबिलिटी के बाद चंडीगढ़ में कोहरे से थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन सर्दी अपने शबाब पर है। पंजाब में फरीदकोट में राज्य का सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया, जबकि हरियाणा में जींद सबसे ठंडा स्थान रहा। कुल मिलाकर शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। गिरते पारे और बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट है, जहां वहीं विजिबिलिटी पर असर देखने को मिला है। हालांकि शनिवार के ऑरेंज अलर्ट के बाद मौसम विभाग का अनुमान था कि संडे के दिन भी ठंड रहेगी, लेकिन इस ठिठुरन में आप देखिए कि अभी विजिबिलिटी कुछ बेटर हुई है पहले से। चंडीगढ़ की सुखना लेक है, जहां पर आपको 100, 200 या कुछ जगह 300 मीटर तक की विजिबिलिटी है, लेकिन ये कल से बेटर ज़रूर है। लेकिन हालांकि इससे भी ठंड अभी कम नहीं हुई है। तो अगले 3 से 4 दिन ट्यूसडे से थर्सडे तक यानी कि मौसम विभाग का अनुमान है कि और फोग देखने को मिल सकती है, और साथ साथ जो पारे में गिरावट है, तापमान कम हुआ है, तो वो भी
निचले लेवल पर दर्ज किया जाएगा। पंजाब का फरीदकोट 4.9 के साथ ऐसा शहर है पंजाब का जो सबसे ठंडा है, जहां पर टेम्परेचर सबसे कम दर्ज किया गया। वहीं हरियाणा का सिरसा हो, हिसार हो, वो इलाके हैं जो सबसे ज़्यादा ठंडे हैं। कुछ ऐसा ही हाल बिहार के दरभंगा का भी है, जहां शीतलहर के साथ कड़ाके की सर्दी देखने को मिल रही है। ठिठुरन भरी सर्दी से बचने के लिए लोगों के पास अलाव ही आखिरी रास्ता है। प्रशासन भी लोगों को ठंड से बचाने के लिए अलग अलग इंतजाम कर रहा है। अभी तो ठंड का शीतलहर काफ़ी बढ़ गया है पिछले 2 दिनों से, और हम लोग नगर निगम को निर्देश दिए हैं कि विभिन्न स्थलों पर अलाव जलाने के लिए। इसके अलावा कुछ कंबल भी हम लोग ब्लैंकेट आने वाला है। हम लोग सही प्रखंडों के नीडी लोग रहेंगे उनको ब्लैंकेट ही बांटेंगे। और शीतलहर काफ़ी सीवियर है और आने जो आगे का फोरकास्ट भी काफ़ी सीवियर रहेगा, तो सभी लोगों से अनुरोध है कि इससे बच के रहें। पूरे उत्तर भारत में इन दिनों ठंड बेहद प्रचंड है। दिल्ली से लेकर लखनऊ और देहरादून तक घना कोहरा और कड़ाके की ठंड का दौर है। मौसम विभाग की माने तो अभी तो ये शुरुआत है, आने वाले कुछ दिन ठंड का मिजाज ऐसा ही रहने वाला है। ऐसे में जरूरी है कि सावधानी बरतें और ठंड से बच कर रहें। लखनऊ से संतोष कुमार और चंडीगढ़ से अमन भारद्वाज के साथ दरभंगा से प्रहलाद कुमार, गुड न्यूज टुडे। पर्यटकों की भीड़ इन दिनों राजस्थान के रणथंभौर के टाइगर रिजर्व में भी है। बाघों की झलक पाने के लिए बेकरार सैलानी बड़ी तादाद में यहां लगातार पहुंच रहे हैं। छुट्टियों का सीजन आ रहा है तो यहां पर सैलानियों के लिए खास इंतजाम भी किए गए हैं। देखिए रिपोर्ट। बाघों की ये बस्ती, शावकों की उछल कूद और बटर गश्ती, धूप में लोट पोट करते हुए इनके कुनबे के ऐशो आराम की ये तस्वीरें राजस्थान के रणथंभौर टाइगर रिजर्व की है। यहाँ पर चैन से विचरण करते बाघों का दीदार करने के लिए दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं। खासतौर से साल के अंत में दिसंबर और नए साल की शुरुआत में यानी जनवरी के महीने में यहाँ पर देसी और विदेशी सैलानियों की जबरदस्त भीड़ उमड़ती है। इसी ट्रेंड के तहत इस साल भी इस पीक सीजन में बड़ी तादाद में सैलानी यहाँ छुट्टियां मनाने पहुँच रहे हैं। अभी क्योंकि दिसंबर में सभी विभागों में, स्कूलों में अवकाश रहता है, तो ये पर्यटन के लिए काफ़ी इसमें बूम रहेगा इस वक्त। और जैसा कि हमारी एडवांस बुकिंग वगैरह सब फुल है, तो पार्क की जो कैरिंग कैपेसिटी है, जितने वाहन जाते हैं वो सब फुल है आज की तारीख में, तो काफ़ी पर्यटक आएंगे और काफ़ी लोगों में उत्साह भी है इसके लिए। वन विभाग के अनुसार इस टाइगर रिजर्व में ऑनलाइन बुकिंग करीब 2 महीने के लिए फुल है। वहीं लोगों को करंट बुकिंग भी मिलना कठिन है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की गाइडलाइंस के मुताबिक हर दिन 2 शिफ्ट में केवल 280 गाड़ियों को ही जंगल सफारी पर भेजा जा सकता है। ऐसे में सैलानियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए वन विभाग ने कुछ खास इंतजाम भी कर दिए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जंगल की सैर कर सके। अभी हमने भीड़ को देख के जो कुछ पर्यटक आते हैं जो बिना बुक कराया जाते हैं, तो उनके लिए हमने 5 वाहन VIP कोटे में अलग से रखे हैं ताकि पर्यटकों को जितना हो सके हम उनको सुविधा उपलब्ध करा सकें। आने वाले दिनों में क्रिसमस की छुट्टियां और नए साल के जश्न को मनाने के लिए रणथंभौर में सैलानियों की भीड़ और भी ज्यादा बढ़ सकती है। हालांकि बाघों का दीदार आसानी से हो सके, इसके लिए बेहतर है पहले से बुकिंग करवा कर ही वहां पर पहुंचे, ताकि आप तसल्ली से जंगल सफारी का आनंद ले सके। सवाई माधोपुर से सुनील जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गुजरात में जामनगर के पास खिजड़िया वर्ल्ड सेंचुरी पर्यटन के नक्शे पर खास मुकाम हासिल कर चुकी है। यहाँ पर इन दिनों पर्यटकों की भीड़ है। लोग यहाँ परिंदों का दीदार करने के लिए दूर दूर से पहुँच रहे हैं। आप भी देखिए। वेटलैंड में मौजूद पंछियों की ये पंचायत खुले आसमान में इनकी उड़ान और पानी में इनकी अटखेलियां देखते ही बनती है। ये तस्वीरें गुजरात की खिजड़िया बर्ड सेंचुरी की है। यहाँ इन दिनों हजारों देसी और विदेशी पंछियों का बसेरा है। इन्हें देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आ रहे हैं। खास तौर से स्कूली छात्र छात्राओं को यहाँ पर पंछियों का दीदार करने के साथ साथ और उनके बारे में काफी कुछ जानने और समझने का मौका मिल रहा है।
मैंने यहाँ पर कितने सारे पक्षी देखे और यहाँ से 300 से ज्यादा और पक्षी थे और यहाँ पे हम सारे पक्षियों को पास से देख सकते हैं और जो नहीं देख से उसको हम दूरबीन से भी देख सकते हैं। यहाँ पर कितनी सारी प्रकृति की चीजें जो हमने कभी नहीं देखी होती है वो हम पास से भी देख सकते हैं। यहाँ पे 300 से ज्यादा स्पीसीज ऑफ बर्ड्स है, उसमें से कहीं ज्यादा स्पीसीज है वो आउट ऑफ कंट्री से ट्रैवल करके यहाँ आई है। हमने यहाँ से नजदीक से उसका बिहेवियर है वो नोटिस किया, उसकी फीडिंग बिहेवियर, ब्रीडिंग बिहेवियर और उसके नेस्ट हमने वो जो दूरबीन है उससे क्लोज से देखा है और उसका बिहेवियर और उसकी पेरेंटिंग जो केयर है वो भी हमने देखी है। आज जैसे मैं इधर पे आई तो हमारा दोस्त दीवन का सफर या तो मुझे लगा कि इधर पे बहुत बोरिंग होगा, लेकिन मैं जब इधर आके देखी तो मुझे लगा कि ये बोरिंग नहीं है, ये तो बहुत ब्यूटीफुल पार्क है। लेकिन मैं इधर पे आई तो देखी कि इधर पे बहुत अच्छे चिड़िया है और बहुत अच्छा बता के इधर पे जब आई तो लगा कि ये खुले आसमान में जैसा हम लोग देखे है ना वो कभी हम लोग जिंदगी में नहीं देख सकते। हम लोग स्टूडेंट बने तो हम लोग जब स्कूल जाते हैं तो इधर पे पढ़ के ही नहीं, हम लोग जब इधर पे आएंगे तो इधर पे जैसा मजा मिलेगा वो किधर पे भी नहीं मिलेगा। गुजरात में जामनगर के पास स्थित खिजड़िया बर्ड सैंक्चुरी को 2022 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया। 600 हेक्टेयर से ज्यादा दायरे में फैली ये बर्ड सैंक्चुरी ताजे और खारे पानी के दुर्लभ मील के लिए जानी जाती है। यहाँ का पर्यावरण पक्षियों के लिए बेहद अनुकूल है। सबसे बड़ी खासियत इसके हैबिटेट की विविधता है। यहाँ ताजे पानी का बहाव कोस्टल टाइड के साथ मिलता है। इस लिहाज से यहाँ के प्राकृतिक माहौल ने इसे भारत के बेहतरीन बर्डिंग डेस्टिनेशन में से विशिष्ट बना दिया है। इकोसिस्टम के हिसाब से यहाँ पे जो बायोडायवर्सिटी है वो रीच है। यहाँ पे विंटर के दौरान बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। यहाँ पे रेसिडेंट बर्ड्स है, लोकल माइग्रेटरी है एंड माइग्रेटरी बर्ड्स। ये यहाँ पे आते हैं क्योंकि 4 मंथ हमारे गेस्ट बनते हैं। उसका रीजन है यहाँ की इकोसिस्टम की और सेकेंड रीजन है जो फ्लाईवे है, सेंट्रल एशियन इंडियन फ्लाईवे, वो खिजड़िया यहाँ पे मिडल में पड़ता है, इसलिए जो भी माइग्रेटरी बर्ड्स है 4 मंथ हमारे गेस्ट बनते हैं। पक्षियों की मौजूदगी के अलावा यहाँ के कुदरती नजारे भी सैलानियों को काफी आकर्षित करते हैं। गुजरात सरकार के आंकड़ों के अनुसार 2024 से 25 में 52,400 से ज्यादा सैलानी सैर सपाटे के लिए यहाँ पर पहुँचे। एवरी ईयर टूरिस्ट में यहाँ पे जो खिजड़िया की विजिट करने में उसमें ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो खिजड़िया बर्ड सेंचुरी की बात करें तो यहाँ पे यहाँ का सनराइज और सनसेट वर्ल्ड का बेस्ट है, क्योंकि उसके साथ सब बर्ड्स की मूवमेंट देखने को मिलती है, जैसे कि पेलिकन है, क्रेन है, फ्लेमिंगो है, अदर कोरमरन, डार्टर, बहुत सारे बर्ड्स है जो मॉर्निंग और इवनिंग में उसकी मूवमेंट देखने को मिलती है। जाहिर है खिजड़िया बर्ड सैंक्चुरी गुजरात के इको टूरिज्म सेक्टर में अपनी खास पहचान बना रही है। यहाँ पर वॉच टावर और बर्ड ऑब्जर्वेशन प्लेटफॉर्म बनाने के साथ साथ सैलानियों की सुविधा के लिए अच्छे इंतजाम भी किए जा रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर आए और यहाँ के शानदार नजारों का दीदार कर सके। जामनगर से दर्शन ठक्कर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। राजस्थान के ही सरिस्का टाइगर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इन दिनों जंगली जानवरों की गिनती का काम चल रहा है। बड़े ही हाईटेक और आधुनिक तरीके से इस काम को अंजाम दिया जा रहा है ताकि जानवरों की संख्या का सही पता चल सके। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान का सरिस्का टाइगर रिजर्व बाघ, चीतल, सांभर सहित तमाम किस्म के जानवरों और पंछियों से गुलजार है। इस वर्ल्ड लाइफ रिजर्व में बाघों के साथ साथ असल में कुल कितने और कौन कौन से जंगली जानवर मौजूद है, अब इसकी सही जानकारी इकट्ठा करने की कवायद चल रही है। इस सिलसिले में यहाँ पर जंगली जानवरों की गिनती का काम भी जारी है। खास बात यह है कि यहाँ पर इस बार जंगली जानवरों की गिनती पेपरलेस तरीके से की जा रही है। इसमें वॉलंटियर्स कागज के बजाय ऑनलाइन सॉफ्टवेयर और स्ट्राइप्स ऐप की मदद से जानवरों की गिनती की जाएगी। ये गणना 2 चरणों में पूरी होगी। पहले चरण में NTCA के प्रोटोकॉल के तहत पग मार्क, कैमरा ट्रैप के जरिए बाघों की लोकेशन और अन्य जानकारी डाली जाएंगी। दूसरे चरण में लाइन ट्रांजैक्शन सर्वे के तहत वन कर्मी और वॉलंटियर्स शाकाहारी वन्य जीवों की गिनती करेंगे।
सरिस्का रिजर्व 886 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सरिस्का और बाला किला बफर जोन 1 क्षेत्र में 100 से ज्यादा बीच एरिया बनाए गए हैं, जहां मौजूद वॉलंटियर्स आधुनिक तरीके से जंगली जानवरों की गिनती कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि सरिस्का में 50 बाघ और 500 पैंथर्स हैं और उनका कुनबा तेजी से बढ़ भी रहा है। हालांकि उनका सही आंकड़ा गिनती के बाद ही मिल सकेगा। यहाँ पर पहली बार बाघों के साथ साथ पैंथर्स की भी गिनती की जा रही है। जंगली जानवरों की गिनती के लिए जंगल में 300 से ज्यादा कैमरे लगाए गए हैं। जो भी जानवर कैमरे के सामने से गुजरेगा उसकी तस्वीर कैद हो जाएगी। कैमरे में रिकॉर्ड फोटो और जानकारी NTCA यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को भेजी जाएगी और इसके साथ ही हजारों की तादाद में चीतल और सांभर भी इस जंगल में मौजूद है, जिनकी गिनती की जा रही है। 25 से 30 हजार चीतल और सांभर की पॉपुलेशन हमारे पास है और अभी ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन चल रहा है, मतलब अभी शुरू होने वाली एक्सरसाइज है। तो उसमें भी हमारा जो प्रे बेस्ड सर्वे होता है, उस प्रे बेस्ड सर्वे में हम नए तरीके से इसको सर्वे कराएंगे और इसकी एक रिपोर्ट बनेगी और उसमें हमें एक्चुअल में पता चलेगा कि आज प्रे बेस्ड हमारा कितना है। बट जो प्रीवियस रिपोर्ट्स है उसके हिसाब से 25 से 30 हजार सांभर और चीतल की पॉपुलेशन है, तो प्रे बेस्ड की कोई सरिस्का में कमी नहीं है। सरिस्का में गिनती 45 दिनों तक चलेगी और इसके बाद ये पता चल सकेगा कि देश में खास पहचान रखने वाले इस टाइगर रिजर्व में जानवरों की तादाद में आखिर कितना इजाफा हुआ। अलवर से हिमांशु शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अभी के लिए इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।